दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग है जो हर 2 महीने में बदलता रहता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, आईब्रो यानी भौहें। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जिसका सर कट जाने के बाद भी वह कई दिनों तक जिंदा रह सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कॉकरोच। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वकील काले रंग का कोट ही क्यों पहनते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, काला कोट अनुशासन और आत्मविश्वास दर्शाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, इंडिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, इंडिया का सबसे महंगा शहर मुंबई है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पेट्रोल पंप पर कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पेट्रोल पंप पर सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर कोई लड़का आपके साथ ऑफिस में सेल्फी लेना चाहे तो आप क्या करोगी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, उन्हें यह ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे बर्ताव करना है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी चीज का नाम बताएं जिसकी कोई परछाई नहीं होती है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सड़क की कोई परछाई नहीं होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, यदि आप नीले समुद्र में लाल पत्थर डालते हैं तो क्या होगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पत्थर गीला होगा और डूब जाएगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया की सबसे लंबी घास किसे कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है जो सबसे लंबी होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा जीव पानी में रहते हुए भी पानी नहीं पीता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मेढक। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, नील आर्मस्ट्रांग द्वारा ही पहला और दूसरा दोनों कदम रखे गए थे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, रेल टिकट में WL का क्या मतलब होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वेटिंग लिस्ट। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो लड़कियां बिना पैसे लिए नहीं देती हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, शादी के दिन दूल्हे के जूते। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में सबसे ज्यादा फांसी की सजा दी जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दक्षिण कोरिया में। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है, आप बताइए कि हिंदी में पेंटर को क्या कहते हैं?
दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत की सबसे महंगी फिल्म कौन सी है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर बाहुबली 2। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के अलावा किस देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर दक्षिण कोरिया में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस राज्य की लड़कियां सबसे लंबी हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर जम्मू कश्मीर राज्य की लड़कियां सबसे लंबी होती हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वन और जंगल में क्या अंतर है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर वन को एक छोटे से क्षेत्र में तैयार किया जा सकता है, जबकि जंगल प्राकृतिक होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शरीर का कौन सा अंग बचपन से बुढ़ापे तक कभी नहीं बढ़ता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर आंख। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, 10 रुपए में ऐसा क्या खरीद सकते हैं जिससे पूरा कमरा भर जाए? कैंडिडेट जवाब देती है, सर 10 रुपए में धूप बत्ती या मोमबत्ती खरीद सकते हैं। इसकी रोशनी और सुगंध से पूरा घर भर जाएगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सोने की कौन सी चीज सुनार के यहां नहीं मिलती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर चारपाई। ये सोने के लिए होती है और सुनार के यहां नहीं मिल सकती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा क्या है जो जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और केवल एक बार देख सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर सोते हुए सपना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, आप नाश्ते में क्या नहीं खा सकते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर डिनर यानी रात का भोजन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, क्या होगा अगर एक सुबह आप उठे और पाए कि आप प्रेग्नेंट हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मैं अपने पति के साथ सेलिब्रेशन करने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगी और छुट्टी ले लूंगी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर राजस्थान का जोधपुर शहर ब्लू सिटी के नाम से मशहूर है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत की कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर दरअसल गोदावरी नदी देश भर में वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की लिमिट बढ़ा दी है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर श्रीलंका। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाया है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर भारत ने हाल ही में मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं?
कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत के 14वें और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, रिक्टर पैमाने पर किसे मापते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर मशहूर है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत में अंगूर की खेती के लिए महाराष्ट्र का नासिक प्रसिद्ध है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में पहला मोबाइल फोन कब लॉन्च किया गया था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत में पहला मोबाइल फोन साल 1955 में आया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, काला झंडा किसका प्रतीक माना जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दुनिया भर में काला झंडा विरोध का प्रतीक माना जाता है। किसी भी चीज व फैसले का विरोध करने के लिए लोग काला झंडा लेकर निकलते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल भारत में काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल राज्य में किया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, विश्व का पहला नोट किस देश में छपा था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, विश्व का सबसे पहला नोट चीन में छापा गया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक लड़की की उम्र 25 साल है लेकिन उसकी मां की उम्र महज 20 साल है, बताओ कैसे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि वह लड़की की सौतेली मां है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक आदमी 10 दिनों तक बिना सोए कैसे रह सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दिन में न सोकर रात में अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सा जानवर है जो बोलता नहीं है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, जिराफ ही वो जानवर है जो बोलता नहीं है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया के किस देश में हाथी को मारने पर मौत की सजा दी जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल श्रीलंका वो देश है जहां हाथी को मारने पर मौत की सजा दी जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस फल में सबसे ज्यादा फाइबर पाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, संतरा ही वो फल है जिसमें सबसे ज्यादा फाइबर पाया जाता है।
एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सा जीव है जो पानी पीते ही मर जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कंगारू रेट वो जीव है जो पानी पीते ही मर जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस शहर को संतरों का शहर कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, नागपुर वो शहर है जिसे संतरों का शहर कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया के किस देश में 2 शादी करना अनिवार्य है? कैंडिडेट जवाब देती है, आइसलैंड ही वो देश है जहां 2 शादी करना अनिवार्य है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का कौन सा राज्य कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, गोवा वो राज्य है जो कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा फल है जिसे हवाई जहाज में नहीं ले जा सकते? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, नारियल ही वो फल है जिसे आप हवाई जहाज में नहीं ले जा सकते। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा फल है जिसमें पापा का नाम आता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पापाया यानी कि पपीता ही वो फल है जिसमें पापा का नाम आता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पूजा करते समय सिर को क्यों ढका जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, गरुड़ पुराण के अनुसार पूजन या किसी भी शुभ कार्य को करते समय सिर ढका हुआ होना चाहिए, क्योंकि इससे चंचल मन भटकता नहीं और पूरा ध्यान पूजा पर ही केंद्रित रहता है। माना जाता है कि जब सिर ढका हुआ होता है तो पूरा फोकस पूजा पर रहता है। इस नियम का पालन करने से व्यक्ति को भाग्य का साथ भी 2 गुना मिलता है। शास्त्रों के अनुसार पूजन के वक्त सिर ढकना भगवान को सम्मान देने का एक प्रतीक होता है। जैसे बड़े बुजुर्गों के सामने सिर ढका जाता है, वैसे ही ईश्वर के आदर के लिए भी सिर को ढकना जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ के लिए स्त्री और पुरुष सभी के लिए एक समान नियम होते हैं। इसलिए पूजा के दौरान स्त्री और पुरुष दोनों को ही सिर ढकना जरूरी हो जाता है। पूजा करते समय या मंदिर जाते समय सिर ढकने से हम नकारात्मक शक्तियों से बचे रहते हैं, क्योंकि बालों के जरिए नकारात्मकता हमें अपनी ओर खींचती है, जबकि सिर के ढके होने से मन में सकारात्मक विचार आते हैं। कई लोगों में बाल झड़ने और डैंड्रफ आदि जैसी समस्याएं होती हैं। ऐसे में पूजा की सामग्रियों में बाल या डैंड्रफ गिरने से वो अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए भी पूजा में सिर ढकना जरूरी है। अगर सिर खुला हो तो आकाशीय विद्युतीय तरंगें सीधे व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण सिर दर्द, आंखों में कमजोरी आदि समस्याएं होती हैं। सिर के बालों में आकाश में विचरित करते कीटाणु आसानी से चिपक जाते हैं, क्योंकि बालों की चुंबकीय शक्ति उन्हें आकर्षित करती है। ऐसे में ये कई सारे रोग का कारण बनते हैं। सिर ढककर पूजा करने के पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि सिर ढककर हवन में बैठने से आग की लपटों से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है।